सपने वो नहीं जो आप सोए हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उसका प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जरे जरे पर बरसती रहे जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, बस इतनी सी कहानी है मेरी। जैनुलाब्दीन और आसी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडित मास्टर एम.जी. मेनन और विक्रम साराभाई ने इंजीनियरिंग की पहचान दी, उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाला काबिल और हुनरमंद टीम था। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं दुनियावी मानव में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मेरे परदादा अबुल, दादा पाकिर और वालिद जैनुलाब्दीन की खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वह अपरंपार है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बोलने वाला हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता मछुआरे को नाव किराए पर दिया करते थे, इसी से इनका जीवन बसर चलता था, भरण पोषण होता था। एक दिन कलाम अपने स्कूल में सबसे आगे वाले बेंच पर मूक पुरोहित के बेटे रामनाथ के साथ बैठे हुए थे। एक नए शिक्षक देखकर कलाम को डांटते हुए उन्हें कहे कि पीछे वाले बेंच पर बैठ जाओ। वो चुपचाप पीछे वाले बेंच पर बैठ गए। आगे एग्जाम में मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाए। उन्होंने कहना था देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के सबसे पीछे वाले बेंच पर मिल सकता है, सबसे आखिरी बेंच पर मिल सकता है। एक दिन इनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर क्लासरूम में चिड़ियां कैसे उड़ती है पढ़ा रहे थे, लेकिन लड़के नहीं समझ पा रहे थे। वे सभी लड़कों को समुद्र के किनारे ले गए और उन्हें लाइव चिड़ियों को चलते हुए उड़ते हुए दिखाया। उसी समय कलाम ने तय किया था कि मुझे पायलट बनना है। छोटा लक्ष्य रखना पाप है। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने ही होंगे। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में एडमिशन लिया। इस दौरान इसके एक शिक्षक ने एक नया एयरक्राफ्ट मॉडल बनाने के लिए कहा। कलाम ने 1 महीने का समय मांगा, परंतु उन्हें मिला सिर्फ 3 दिन। और नहीं करने पर स्कॉलरशिप छीन जाएगी, उन्होंने कहा। यह सुनते ही उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने 1000 अपनी बहन जोहरा से कर्ज लेकर एडमिशन लिया था। उन्होंने 3 दिनों तक न खाया न सोया और अपने मिशन में लगे रहे। अंततः वह एयरक्राफ्ट मॉडल बनाने में सफल रहे। टीचर उनकी लगन देखकर बहुत खुश हुए। ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्ड। ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्ड। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त और निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में सफल होने के बाद
इन्होंने एयरफोर्स के लिए देहरादून में इंटरव्यू दिया। 25 लोगों में 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया। 25 लोगों में 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। कलाम का रैंक था 9वां, यानी सिलेक्शन नहीं हुआ था। बहुत ही दुखी हारे मन से ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में शिवानंद, आचार्य शिवानंद का आश्रम है। शाम के समय कलाम ने सोचा कि पायलट बनना चाहता था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, जाने के लिए पैसे तक नहीं है। संध्या आरती करके माता गंगा जी को प्रणाम करने के लिए महर्षि शिवानंद बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक लड़का एक संकुचित मन से किनारे में खड़ा है। पुराना ज्ञानी तपस्वी आदमी वो बातों को ताड़ जाते हैं। महर्षि शिवानंद ताड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा इधर आओ, उधर गिर जाएगा। कलाम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा क्या नाम है, कहां से आया है? कलाम बोले कि मेरा नाम कलाम है, तमिलनाडु से आया हूं। आचार्य शिवानंद बोले कि बेटा अंदर चल, तू तो मेरे आदि शंकराचार्य के गांव से आया है। भोजन कराया, घर पर जाने के लिए पैसे दिए। सुबह जाते समय कलाम ने कहा कि आप तो ज्ञानी हैं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आचार्य जी, भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा? स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं, तू असफल नहीं हुआ है। भगवान तुम्हें नौकरी नहीं दी क्योंकि भगवान ने इससे भी बड़े काम के लिए तुम्हें सुरक्षित रखा है। इससे भी बड़े काम के लिए तुम्हें भगवान ने सुरक्षित रखा है। इसी उत्तर ने कलाम के आगे के लक्ष्य को प्रशस्त किया और मिसाइल मैन कहलाए। इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना में काम करने के लिए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करने लगे। 1962 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आए। यहां इन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 10 अप्रैल 1979 को उड़ानें भरी, परंतु उड़ान के दूसरे चरण में कक्षा से बाहर हो गया। बहुत दुख हुआ, पर हारे नहीं। 1 साल बाद परीक्षण करके दिखाया। एक ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, रूसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले सोचा, फिर 40 साल बाद अमेरिकी वैज्ञानिक ने पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। उसी दौरान 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर लिमिट की खोज की, परंतु 50 साल बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ की तजुर्बा नहीं मिलता, बल्कि जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चोटी पर पहुंचने की कोशिश में जो इल्म हासिल होती है, वही है जिंदगी का सुख प्राप्त होता है। अंततः कलाम ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी कक्षा के निकट स्थापित किया। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे कई मिसाइलों पर क्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर आसीन हुए। भारत में 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण संपन्न राष्ट्रों में भारत शामिल हो गया। इस सभी में डॉक्टर अब्दुल कलाम का अभिन्न योगदान रहा। 18 जुलाई 2002 को कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के अंदाज में लिखी है। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं।
1981 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण मिला। 1990 में पद्म विभूषण मिला और 1997 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला एवं 38 से अधिक यूनिवर्सिटीज में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 27 जुलाई शाम IIM शिलोंग में जब लेक्चर दे रहे थे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 2 घंटे बाद ही अस्पताल में इन्हें निधन हो गया। ऐसे महापुरुष सदियों सदियों में जन्म लेते हैं। ऐसे महापुरुष को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। अगर आपको ये पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।